जय हिंद जय बिहार। देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं रॉलेट एक्ट। और रॉलेट नाम है और एक्ट मतलब होता है नियम। समझ में आया? रॉलेट नाम है और एक्ट मतलब होता है नियम। तो जब देश में आज़ादी की बात आई तो सबसे पहले यहाँ से बता दूं कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में आए थे। 15 में आने के बाद 16 में बिल्कुल शांत तरह से सब पता किया कि देश में क्या अभाव हो रहा है। इसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए। तो उसके बाद जो भी सत्याग्रह हुआ बाद में होते गया। अब यहाँ पे हम खास तौर पर आ जाते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या है। अब देश के अंदर हमें आज़ादी चाहिए था, आज़ादी की मांग बढ़ रही थी, हमें स्वतंत्रता चाहिए था। तो इसलिए लोगों के अंदर आक्रोश आ गया कि हम देश में अपनी आज़ादी लेके रहेंगे। तो क्या किया, वहाँ पे एक पॉइंट है निरोधात्मक और दंडात्मक विधेयक। क्रांतिकारी घटना जब बढ़ रहा था, हमारे भारतीयों में जब असंतोष पैदा हुआ तो कहा हम आज़ादी लेके रहेंगे। तब यहाँ एक सिडनी रॉलेट के न्यायाधीश, एक सिडनी नाम है, सिडनी रॉलेट नाम है, रॉलेट ये दोनों पूरा नाम हो गया। और ये न्यायाधीश था। ये कौन था? सिडनी न्यायाधीश था, जज था। तो सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में एक कानून पारित किया अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में एक कानून पास किया। उस कानून में किसी भी भारतीय को बिना कुछ बताए हिरासत में लेकर उसे विशेष न्यायालय की गठना कर, एक विशेष न्यायालय की गठन कर उस पर कार्रवाई करने का, यानी जो भी सजा का प्रावधान है उसे दे सकता है वो अपनी मर्जी से। उसके विरुद्ध कोई जा भी नहीं सकता है। ऐसे हम लोग के यहाँ अपीलीय अधिकार में आते हैं, लोअर कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, उच्च न्यायालय आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आता है। लेकिन जज कहा कि ये सिडनी ने जो कहा कि जो हम अदालत का नया गठन करेंगे उसके विरुद्ध कोई नहीं जाएगा, वो अंतिम न्यायालय होगा, वो फांसी लगा दे या तो जेल में डाल दे। ठीक है। तो रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट अंग्रेज द्वारा बनाया गया, रॉलेट एक्ट अंग्रेज द्वारा बनाया गया एक काला कानून था जिससे भारतीयों में असंतोष फैला। इसके अंतर्गत रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को बिना कुछ बताए, बिना कोई कारण के कभी भी हिरासत में लेकर उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। और भी मुकदमा विशेष न्यायालय में चलाया जाएगा, विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा, विशेष न्यायाधीश रहेंगे और उसमें फैसला सुनाया जाएगा। जो फैसला होगा सर्वमान्य होगा, उसके विरुद्ध आप किसी भी अदालत में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ ये तो एकदम बिल्कुल काला कानून था। ये क्या बोलेंगे, ये तो अराजकता अधिनियम ये बनाया था, क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम बना दिया। तो उसका नाम दिया 1919। इसको नाम दिया क्या? अंग्रेज सिडनी नाम दिया क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम। कहा कि हमारे देश में क्रांतिकारी लोग हैं, देश में अशांति फैला रहे हैं, तो अशांति नहीं चलेगा। इसके विरुद्ध में 21 मार्च 1919 को उन्हें नियम पारित कर दिया। कहाँ पारित किया? केंद्रीय विधान परिषद में वो नियम पारित कर दिया, रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में। देखिए रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में अपने देश के अंदर अंग्रेजों ने क्रांतिकारी और अराजकता का नाम देकर के एक नियम पारित किया। 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में यह नियम पारित हो गया। क्या पारित हुआ? रॉलेट एक्ट। रॉलेट नाम है, एक्ट बने कानून। तो रॉलेट एक्ट अंग्रेज द्वारा बनाया गया एक ऐसा काला कानून था जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना कुछ बताए उसे हिरासत में लेकर, यानी अपने कब्जे में लेकर विशेष न्यायालय का गठन कर उस पर मुकदमा चलाकर फांसी लगा दे या तो उसे सजा दे दे, ये उसका प्रावधान था। उसके विरुद्ध कोई भी अदालत में आप अपील नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया रॉलेट एक्ट? और ये 6 अप्रैल, तो इसके विरुद्ध में ये हमारे अधिकारों का हत्या था। जो हमारा मूल अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसकी हत्या था। गांधी जी ने कहा, पूरा सभी लोगों ने कहा कि इसकी हत्या है। तो क्या किया? स्वतंत्रता का हनन भी है। तो गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुआ। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुआ और पूरा लोग समर्थन किया इस बात का। तो ये आक्रोश को दबाने के लिए क्या किया? फिर आगे घटना होता है। इस आक्रोश को दबाने के लिए क्या किया? जो देशव्यापी हड़ताल हुआ, इस आक्रोश को दबाने के लिए हम अगला में देते हैं दूसरा पार्ट, अंग्रेज क्या किया था। बदलिए।